लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, निजी संपत्ति के सार्वजनिक इस्तेमाल का मामला, सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट का सामुदायिक संसाधन मामले में अहम फैसला। कोर्ट ने 3 फैसलों में 2 फैसलों का निष्कर्ष समान। सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसले को पलट दिया। निजी संपत्ति के सार्वजनिक इस्तेमाल का यह मामला है और इसी मामले में सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का यह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। निजी संपत्ति के सार्वजनिक इस्तेमाल का मामला है ये, जिसमें कोर्ट ने फैसला पलटा। सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का ये पूरा मामला, निजी संपत्ति के सार्वजनिक इस्तेमाल का मामला, जिस पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1978 का फैसला था, इस 1978 के फैसले को कोर्ट ने पलट दिया है। क्या लोगों की निजी संपत्ति सरकार ले सकती है या फिर नहीं, इसी पर सुप्रीम फैसले का इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसले को पलट दिया। किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने विवाद पर अपना फैसला सुना रही थी और अब इसी मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 1978 का जो फैसला था उसको पलटा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 3 जजमेंट है, मेरा और 6 जजेस का, जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला, जस्टिस धूलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया वो बरकरार है। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा, व्यापक विधायी व्याख्या के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। संविधान के पाठ से स्पष्ट है कि 42वें संशोधन की धारा 4 को शामिल करने का संसद का इरादा विधायिका की शक्ति को शामिल करना था। ज्यादा जानकारी के साथ सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कुछ कहा न्यायाधीशों ने? 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला है पूजा, जिसमें 9 जजों में से 7 जजों ने बहुमत के फैसले में कहा है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। यानी कि एक बीच का फैसला अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1978 के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है। यानी कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 9 जजों में से 7 जजों ने अपने बहुमत के फैसले में कहा है कि कुछ खास मटेरियल जो रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। यानी कि अब सरकार को ये चिन्हित करना होगा कि कौन से मटेरियल, कौन से जो रिसोर्सेज हैं जिन्हें सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1968 के फैसले को 1978 के फैसले को जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कृष्णा अय्यर ने कहा था कि निजी व्यक्तियों को सभी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति कहा जा सकता है। अब उस संपत्ति को उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। निश्चित तौर पर इस फैसले का काफी दूरगामी जो असर है वो देखने को मिलेगा पूजा। निश्चित तौर पर 9 जजों में से 7 जजों का जो फैसला था वो बहुमत का फैसला था और वही फैसला जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो लागू होगा। यानी कि सभी संपत्तियों पर राज्य सरकारें या फिर सरकारें जो हैं वो निजी संपत्ति नहीं मान सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 टूक कह दिया है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से तमाम अटकलें जो है वो खासकर सियासी तौर पर भी हमें देखने को मिले थे, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था और कांग्रेस ने इसे काफी तूल दिया था इस मसले को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यह एक अहम पॉइंट समझने वाली बात है कि किस संपत्ति को आप निजी संपत्ति समझ सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि बहुमत के फैसले में कहा गया है कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते पूजा। मतलब इसको डिफरेंशिएट किया है, मतलब अगर चाहे सरकार तो हर संपत्ति पर हक जताकर या जनहित में उठाकर उसको अधिग्रहित नहीं किया जा सकता या उसको सामुदायिक संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप सबसे पहले आपको समझना होगा कि कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति को आप
सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते। ये एक लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। अब इसी के तहत अब तमाम सरकारों को ये तय करना होगा कि किस संपत्ति को वो जो है अधिग्रहित कर सकते हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है एक लकीर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर खींच दी है तमाम राज्य सरकारों के लिए और सरकारों के लिए। पर इसमें क्या ये मानकर चले कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर भी ये देखा गया कि ये एक लकीर खींची जाती है, लेकिन इस लकीर में भी अपने लिए आमतौर पर रास्ता निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर यह है कि हर संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति घोषित नहीं, निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, या सामुदायिक संसाधन उसको नहीं मान सकते। लेकिन जहाँ पर जनहित की बात आएगी, फिर से क्या कहीं कभी पेच फंस सकता है? इसको लेकर भी क्या एकदम क्लियर कुछ कोर्ट की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 1978 का जो फैसला था उसी को मानते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ एक तरह से बात उठाई थी और कहा था कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो संपत्ति को अधिग्रहित कर देगी। अब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से पलट दिया है और एक लकीर खींच दी है कि आप हर सार्वजनिक संपत्ति को आप कब्जे में नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है मटेरियल रिसोर्सेज, कुछ खास मटेरियल रिसोर्सेज को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन हर निजी संपत्ति, ये समझने वाली बात है पूजा कि हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। ये 9 जजों में से 7 जजों की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और ये एक बड़ा फैसला है, सामुदायिक संसाधन मानकर इस्तेमाल का ये मामला है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता। साल 1978 का फैसला जिसको कोर्ट ने आज पलट दिया, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता। जो 1978 का फैसला था आंशिक रूप से, उसको कोर्ट ने पलट दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी और इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं मान सकते हैं। 1978 के फैसले को आंशिक रूप से कोर्ट ने पलट दिया।